हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलबी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को। ये इस चैप्टर का पार्ट 16 है, जिसमें कि आज मैं आपको कराऊंगा क्या कि कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा बेस्ड ऑन द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। जो इससे पहले पार्ट में हमने किया था, मैंने आपको थ्योरम्स कराई थी कि जो मान लीजिए दो ट्रायंगल है और वे सिमिलर है, तो उनके जो एरिया है उनका रेशो किसके इक्वल आता है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे जो आई बटन दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है पेज नंबर 406 पे RS अग्रवाल में, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें कहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया जो है रेशो में दिया है 25:64। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जो भी उनकी साइड्स हैं उनके रेशोज क्या होंगे, उनका रेशो निकालिए क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। हमें अच्छे से पता है कि जो दो ट्रायंगल होते हैं, मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर ABC और मान लीजिए DEF, ठीक है, और ये दोनों सिमिलर है, छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो एरिया होंगे, उनका जो रेशो होगा वो किसके इक्वल आता है, इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या यहाँ लिखते हैं इसको डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये किसके इक्वल आएगा, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है इन ट्रायंगल्स की, मीन्स AB DE। ठीक है, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के इक्वल होगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या फिर इक्वल होगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के, या इक्वल होगा AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता ही है, ये मैंने आपको कराया था इससे पहली वीडियो में, और अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको, और मैंने अभी पहले आपको आई बटन दिया था, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अब मुझे जब पता है कि ये इसके इक्वल है और मेरे से क्या कहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालिए क्या आएगा। ठीक है, रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो मैं एक काम करता हूँ, इतने को लेके चलता हूँ पहले, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, तो इनको लेके चलते हैं और प्रूफ करते हैं। देखिए एरिया का रेशो कितना दिया, 25:64। ठीक है, यहाँ AB स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्क्वायर को हटाइए, यहाँ लगा दीजिए, तो क्या ऐसे लिख लेता हूँ, इसको इस साइड लिख लेते हैं, AB अपॉन DE, और ये स्क्वायर हटके यहाँ स्क्वायर रूट बन गया, तो ये क्या हो गया 5/8। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5, 64 का 8, तो ये निकल के आ गया आपका रेशो। सही है आंसर। अब देखिए हमें पता है ये सब आपस में इक्वल है ही। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड के रेशो जो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल होगा किसके, BC अपॉन EF के, और इक्वल होगा AC अपॉन DF के। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर इसमें वैसे बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, दो ट्रायंगल थे। ठीक है, मैंने उनको ABC और DEF मान लिया, खुद इस तरीके से लिख दिया इसको। एक ट्रायंगल का एरिया दिया था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे ट्रायंगल का एरिया दिया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा था कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका मीडियन की लेंथ कितनी है, 12.1 सेंटीमीटर है। कहा था कि मीडियन दूसरा ट्रायंगल है उसके मीडियन की लेंथ कितनी होगी, आप ये फाइंड आउट करके दिखाइए। तो देखिए मैंने इससे पहले वीडियो में ये भी थ्योरम कराई थी। देखो एक थ्योरम तो मैंने बताई थी कि जो रेशो होते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशो होगा वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कराई थी। एक थ्योरम मैंने कराई थी कि जो साइड के तो होगा ही होगा, लेकिन उनके जो मीडियंस होंगे अगर, तो उनके मीडियन के जो रेशो होगा, ठीक है, स्क्वायर करिए उन मीडियंस का, उनका रेशो निकालिए, उसके इक्वल भी आएगा। कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, ABC और DEF,
दोनों सिमिलर है, ठीक है। मान लीजिए एक मीडियन ये रहा, मीडियन का मतलब है इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसका मीडियन ये रहा, मान लीजिए इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि इनके जो एरिया होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC। अब देखिए इसको मान लीजिए D पॉइंट था, नहीं D नहीं, L और M, ठीक है। ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दूसरे ट्रायंगल का एरिया। एक तो हमने बताया था कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, इस तरीके से एक थ्योरम कराई थी कि जो इनके मीडियन है, मीडियन मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसके स्क्वायर के रेशो के इक्वल रखिए, मीन्स AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर, सही है। ये भी एक थ्योरम थी। तो हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं अगर मुझे पता है कि इनके जो मीडियन है उन रेशो है मतलब इक्वल आएगा रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन, तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और मान लीजिए यही दो ट्रायंगल थे ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल आएगा किसके, AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ AL अपॉन DM के होल स्क्वायर के, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका एरिया कितना दिया है 121 है, इसका कितना है 64 है। AL की लेंथ कितनी दी है 12.1, DM की हमें पता लगानी है, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर जो है यहाँ अगर अलग अलग करने की कोशिश मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपली क्या करो, स्क्वायर को इधर भेज दो, तो क्या होगा, यहाँ पे रूट बन गया 121 अपॉन 64 इक्वल टू में 12.1 अपॉन DM, ठीक है। फिर उसके बाद DM की वैल्यू निकालनी है हमें 12.1 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, देखिए इसका तो आएगा 11, इसका आएगा 8, सही है। सबको पता है स्क्वायर रूट 121 का क्या आएगा 11, 64 का 8, तो 11 तो नीचे जाएगा यहाँ पे और 8 ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको देखिए 12.1 है, इसको इससे कट करोगे कितना आएगा 1.1, सही है। DM की वैल्यू आ गई 8 की, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। बस फर्क क्या है कि अगर आपको थ्योरम के स्टेटमेंट ठीक से याद है, ठीक है, तो आप आराम से कर दोगे। देखिए मेरा कहने का मतलब तो वैसे सिंपली ये है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी रेशो की बात आए, एरियाज की बात आए, तो वहाँ पे साइड के भी स्क्वायर के रेशो के इक्वल आता है। मीडियन अगर दे रखा है तो मीडियन के भी स्क्वायर के रेशो के इक्वल आता है, ठीक है। अगर उन्होंने कह दिया बाइसेक्टर है, मीडियन नहीं का बाइसेक्टर कह दिया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो भी AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। और या फिर उन्होंने और भी एक दो चीज़ हो सकती है, मेरे ध्यान नहीं आ रही है अभी ऐसे, हाँ एल्टीट्यूड अगर उसने कह दिया कि एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में आपको बस ये स्क्वायर याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आपको इससे पहले वीडियो में, सही है। तो थोड़ा सा आप खुद भी ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं हर टाइप के एक एक क्वेश्चन कोशिश करूँगा कराने की, कुछ आप खुद ट्राई करना। फिर इससे अगली वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी थ्योरम्स है जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट XY, एक लाइन सेगमेंट है XY, ठीक है, जो कि पैरेलल है टू साइड AC, इस साइड AC के ये पैरेलल है, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स ट्रायंगल इन 2 पार्ट्स, ये जो लाइन है देखिए इस ट्रायंगल को ABC को, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट तो हो गया ये वाला, ठीक है, और एक पार्ट हो गया ये वाला, सिर्फ इतना, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, किस तरीके से कर रही है, ऑफ इक्वल एरियाज, मीन्स AXY, इस AXY जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया, और ये जो बन रहा है AXYC ये वाली लाइन, ये इसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है। ये इन्होंने हमें गिवन किया है। प्रूव करने के लिए क्या कहा है कि AX रेशो AB, AX रेशो AB
किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखिए एरिया का जिक्र तो यहाँ आ गया कि इक्वल एरिया है, तो एरिया कहीं कुछ तो इस्तेमाल होगा ही होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं, देखिए कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग निकाल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कर लेते हैं, ये रहा, ये एक्स वाई बी, इस ट्रायंगल को अलग निकाल लिया मैंने, सही है। और बड़े वाले ट्रायंगल को अलग ही बना लेता हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल को ये डाल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी ये रहा और एक्स वाई बी ये रहा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जब ये लाइन एक्स वाई ए बी के ए सी के पैरेलल है तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल्स और ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो एंगल इक्वल दिखा दे आप किसी दो ट्रायंगल में तो वे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो मैंने ये तो किया, एंगल ए इक्वल टू तो दिखा दिया एंगल एक्स यहाँ पर, और एंगल सी इक्वल टू दिखा दिया एंगल वाई। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एक्स बी वाई के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो उनका जो एरिया होता है, ठीक है, जो एरिया होता है उसका वो किसके इक्वल आता है, मतलब रेशो अगर आप निकालो उन दोनों के एरिया का तो आएगा रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यहाँ तक तो हमें सबको पता है, उसी का इस्तेमाल अब यहाँ पर करेंगे। एक छोटी सी चीज और, अब इन्होंने कहा कि जो लाइन है, इस लाइन ने इस ट्रायंगल को ए बी सी को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया, मीन्स मान लीजिए ये एरिया वन अगर इक्वल है तो ये भी वन और ये भी वन, सही है, ऐसे तो होगा, ये भी वन ये भी वन, और दो मतलब अगर मैं पूरे को मिलाऊं तो 1 + 1 पूरे का एरिया कितना हो गया 2। इस तरीके से सोच के चलिए। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा। देखिए ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया मतलब पूरे ट्रायंगल का, मैं सिर्फ इतने का नहीं कह रहा, इस स्ट्रिप का नहीं कह रहा, ट्रायंगल का कह रहा हूँ, ए बी सी का। ए बी सी का एरिया इस ट्रायंगल के एक्स बी वाई इसके एरिया में क्या रिलेशन होगी, जब हमें पता है दो इक्वल एरियाज में डिवाइड किया है। ठीक है, कोई बॉक्स है ये रहा, ठीक है, मैंने कहा मैंने दो इक्वल एरिया में इसको डिवाइड कर दिया, तो खुद बताइए इस पूरे का एरिया, पूरे बॉक्स का एरिया जो भी होगा, एरिया यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी और ये ई ये एफ, एरिया ऑफ ए बी सी डी और इसका एरिया ये वाला एरिया, इन दोनों में क्या रिलेशन होगी, इसका डबल है पूरा का पूरा। कौन सा, ये पूरा जो एरिया है इस छोटे से हिस्से का डबल है, तो ट्वाइस ऑफ एरिया किसका, ए ई एफ डी। ऐसी सेम यहां भी तो हो रहा है कि इस लाइन ने इन दोनों इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया। तो सोचिए पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसके कहने लगूँ इसके, इस ट्रायंगल के, तो इसके ट्वाइस के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि ये इसका जस्ट आधा है, हाफ कर दिया बिल्कुल एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई बी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब भी कोई है तो आप मुझे बता देना। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इनको सिमिलर प्रूफ करता हूँ। सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, नहीं सॉरी डी एफ तो है नहीं, एक्स वाई बी, इन दोनों में एंगल ए इक्वल टू है एंगल बी एक्स वाई। एंगल एक्स को मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा, तो एंगल बी एक्स वाई, क्योंकि एंगल एक्स इधर भी हो सकता है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो एंगल बी एक्स वाई के इक्वल है, सही है। क्यों है ये, यहाँ पे आप कोमा लगा के यहाँ लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल दिस एक्स वाई पैरेलल है किसके, ए सी के। ठीक है, तो क्या मिला हमें, एंगल ए जो है एंगल बी एक्स वाई के इक्वल है। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सही है। एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी एंगल वाई के इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल बी वाई एक्स
एंगल बी वाई एक्स, ये भी क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। देयरफॉर ट्रायंगल, या सिंपली कह सकते हो क्लियरली यहाँ पर बाई ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई बी। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो सोचिए इनका जो एरिया है, अब पहले एरिया देखते हैं हम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसके बीच में एरिया के कितना क्या रिलेशन है कि इसका ट्वाइस है, वो इसका दुगना है, ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल एक्स वाई बी। ठीक है, तो इस एरिया को नीचे लाओ, क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसके नीचे ये आएगा डिवाइड में, तो यहाँ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई बी इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 2, समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए इन दोनों के ट्रायंगल का जो एरिया था उसका रेशो क्या है, 2/1, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, 2:1, 2:1 है ना। अब जब ये निकल के आ गया और मुझे क्या प्रूफ करना था, AX AB, क्या करना था, AX/AB। ठीक है, तो AX/AB भी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा एरिया किसके, इन दोनों ट्रायंगल के, मतलब कौन से ट्रायंगल सिमिलर थे, ABC और XYB। तो मीन्स ABC ऊपर रखा हुआ है तो AB स्क्वायर ही क्यों लिया मैंने, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे AB के इस वाली लाइन के बीच में रिलेशन दिखानी है। देखिए AXAB है ना, तो मैं इसी साइड को लेकर चल रहा हूँ, तो AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर। इस ट्रायंगल में भी देख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर, क्योंकि मैंने ABC ट्रायंगल और XYB एंगल सिमिलर दिखाए हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब देखिए AB अपॉन XB की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो AB अपॉन XB, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये क्या आया, AB अपॉन XB, ये इधर जाके क्या बन गया, √2। ठीक है, √2 बन गया, तो ये आ गया √2:1। सही है। अब देखिए इसके बाद इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, मुझे क्या चाहिए था, AX ले और AB, तो AB तो आ रहा है लेकिन AX नहीं आ रहा, तो XB किसके इक्वल होता है, XB किसके इक्वल होगा, सोचिए XB इक्वल होगा, अगर मैं AB में से और इसको माइनस कर दूं, इस पूरे में से इतने को माइनस कर दूं, तो इसके इक्वल होगा AB माइनस AX इक्वल टू क्या है, XB। देयरफॉर यहाँ पे XB की वैल्यू क्या रख देंगे, AB माइनस AX। ठीक है, तो ये हो गया। इसको रेशो को हटा लो, रेशो तो लिखी नहीं है, √2 ही आ रहा ना खाली। ठीक है, तो AB अपॉन AX की XB की वैल्यू क्या रख दी, AB माइनस AX। ठीक है, AX आ गया, आप देखिए AX आ गया इक्वल टू क्या था, √2। सही है, तो √2। अब यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया AB इक्वल टू √2 AB माइनस AX। सही है, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, AB इक्वल टू √2 AB माइनस √2 AX। सही है, AB वालों को एक साइड ले आइए, तो क्या हो गया, ये हो गया AB माइनस √2 AB। सही है, इक्वल टू है माइनस के √2 AX। देखिए माइनस है ना, तो माइनस ये रहा। इसके बाद यहाँ से AB कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस √2 इक्वल टू है माइनस √2 AX। सही है, अब देखिए इस माइनस को अगर हटाना है तो दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस ये प्लस ये प्लस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब AB अपॉन AX निकालना, हमें क्या निकालना था, AX अपॉन AB, तो AB को इधर नीचे ले जाओ। ठीक है, तो क्या आएगा, इस ये आ गया √2 माइनस 1, √2 प्लस का हो गया, यहाँ -1, ये नीचे आ जाएगा अपॉन में √2 इक्वल टू क्या था, AX, और ये इधर से नीचे चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सिंपली, और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इसको अलग अलग किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं किया हमने,
तो अपोन में क्या आ गया, ए बी। यही हमें निकालना था, क्या ए एक्स रेसो ए बी क्या आ गया, ए एक्स रेसो ए बी क्या आ गया, √2 - 1 रेसो √2। एक मिनट, √2 - 2 कहाँ से आ गया इसमें, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, देखते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है। अच्छा, गड़बड़ नहीं हुई है अभी, लेकिन ये 2 था ना, हाँ यहाँ 2 था, यहाँ आया √2। तो देखिए ये क्या निकल के आया मेरा, ये √2 है ना, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसको मैं दोबारा ऐसे लिख देता हूँ, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू √2 - 1, ठीक है, अपॉन में √2, यही तो था, यही है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए √2 के ऊपर और √2 के नीचे। ऐसा क्यों, मुझे नीचे 2 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अगर आप किसी नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। डिवाइड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस मत करना ऐसे, ठीक है। देखिए क्योंकि डिवाइड में और मल्टीप्लाई में क्या होता है, सही मायने में कैंसिल ही हो रहे हैं। इनकी मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, ये हो गया क्या था ये, हाँ, इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, √2 × √2 कितना आ गया, 2, माइनस में √2 और अपॉन में क्या आ गया, 2। तो देखिए 2 - √2, 2 - √2 रेसो 2, ये आ गया, कर दिया प्रूफ। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आया यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे वीडियो का टाइम नोट करिए कि इस टाइम पे जो आपने बताया है वो हमें समझ नहीं आया, या टॉपिक बताइए कि सर ये जो आपने बताया ये समझ नहीं आया, ठीक है। अब एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करना, एक्सरसाइज जरूर करना, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराता, अगर मान लो मैंने करा दिया तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें कहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहाँ पे बना है, कोई स्क्वायर है, मान लीजिए ABCD, इसकी किसी एक साइड से पे बना हुआ है, मतलब ये एक साइड लीजिए, इसके साइड से एक कोई ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये लीजिए, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल की क्या खासियत होती है, इक्विलेटरल की खासियत होती है कि उनके जो एंगल्स है वो 60-60 डिग्री के होंगे और जो साइड्स है वो इक्वल होगी, ठीक है। मान लीजिए ये ई पॉइंट पे था, फिर क्या कहा है, इज इक्वल, जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इसका इज इक्वल टू दी हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, उसके हाफ है, कैसे बना है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, किसी एक डायगोनल पे उस ट्रायंगल को बनाया गया और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये डायगोनल था AC, इससे मिलके एक तो इधर को भी बन सकता है, देखिए, पर इधर को थोड़ी सी घिच-पिच हो जाएगी, इसलिए हम इधर को बना रहे हैं, ठीक है। या आपकी इच्छा है आप ऐसे भी ले सकते हैं और इधर को भी बना सकते हैं कोई ट्रायंगल, ठीक है। बुक में ऐसे ही बना रखा है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, सही है, कैसे भी बन सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से ये इस तरीके से, ये और यहाँ से ये कोई F पॉइंट है, ठीक है, ट्रायंगल ACF, ठीक है, और ये है BCE। तो इन्होंने हमसे कहा है प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव, क्या कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ACF, ये F है, ठीक है। ये कहा है, इसके दो तरीके हैं प्रूफ करने के, एक तो है जो ट्रायंगल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल करके करें, एक दूसरा तरीका भी है। पहले दूसरे से आसान भाषा में बता देते हैं। मान लीजिए इस जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की क्या खासियत होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरी चीज़ कि उसकी चारों साइड बराबर होती है। मान लीजिए ये साइड A थी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। बात आई अब इस डायगोनल की, इस डायगोनल की साइड कितनी होगी।
अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर, या सिंपली ए स्क्वायर कह सकते हैं, साइड स्क्वायर कहेंगे, साइड स्क्वायर। ठीक है, मुझे अगर इसकी पूरे स्क्वायर की साइड ए है तो ये ट्रायंगल जो है इसकी ये ए है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों साइड बराबर है। तो इसका तो सिंपली क्या आ गया √3/4, ठीक है, और ए स्क्वायर किसका, इस वाले ट्रायंगल का। अब बात आई इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की हमें कोई साइड नहीं पता, ना तो मुझे ए सी पता ना ये, क्योंकि ए सी इक्वल टू सी एफ है इक्वल टू ए एफ है, तीनों साइड बराबर है इसकी भी, और तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है, पर देखिए मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे ये एक स्क्वायर में ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में वैसे सबको पता होता है कि इसकी अगर ये साइड ए है तो ये √2a होता है। ठीक है, डायगोनल, पर नहीं पता फिर भी बता देता हूँ, ये ए है ये ए है। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो किसका, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू वो क्या है, ए सी उसका स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पता नहीं, मान लीजिए ए सी निकालनी है, ये हो गया 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी निकल के क्या आया √2 और ए स्क्वायर का क्या हो गया ए, तो √2a, कोई दिक्कत नहीं। तो एक साइड पता चलते हैं, इस ट्रायंगल का भी एरिया मैं निकाल दूंगा, क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर, तो √2 का तो 2 हो गया और ए स्क्वायर का ए हो गया। अब देखिए इसका और इसका अगर आप रेशो निकाल लें, ठीक है, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बाहर रख लीजिए, √3/4 ए स्क्वायर। देखिए ये सेम टू सेम ये एरिया है, ये किसका एरिया था, ये था ट्रायंगल बी सी ई का, तो ये आ गया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आप देखिए जो हमें करना है, हमें पता है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है तो इनके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। अगर ट्रायंगल 60 डिग्री का है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ आर इक्विलेटरल। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल है, देयरफॉर ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। अगर दोनों की 60 डिग्री है, इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल है, दो एंगल इक्वल दिखा दो तो भी सिमिलर हो जाता है, यहाँ तो तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, हैंस या हैंस छोड़िए, इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल बी सी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी एफ के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो उनके एरिया का रेशो निकाल लीजिए। ठीक है, वो क्या आता है, उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। ठीक है, चलिए क्या मिला हमें पता है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई किसके इक्वल होगा, ए सी एफ की साइड लीजिए, ए सी एफ की साइड क्या है, ये ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो होता है, इक्वल टू इसकी एक साइड ले लीजिए इस ट्रायंगल की, क्या है बी सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर, इसकी क्या है √2a इसका स्क्वायर, उसकी क्या है खाली ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा क्या 2a स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2। तो आप कह सकते हो क्या, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू ये ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, और एंगल इसका निकालना है तो सिंपली क्या कहोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, इस 2 को इधर भेज दीजिए, क्या हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो 2 तरीके हैं, इससे या इससे, पर आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि हाँ उनके दोनों एंगल जो ट्रायंगल है उनके एंगल 60 डिग्री के हैं। 60 डिग्री का इसका मतलब वे सिमिलर ट्रायंगल्स है, सिमिलर ट्रायंगल है, इसका मतलब आप रेशो के थ्योरम लगाएंगे या प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होती है कि साइड के स्क्वायर के
रेशो के इक्वल होती है, ठीक है, रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, निकालो इक्वल, आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड बराबर होती है, आपको लेट करना पड़ेगा, ए साइड है, डायगोनल की कितनी होगी, √2a होगी, सिंपल। तो जब तक आपके पास साइड गिवन नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आज की इस वीडियो में यही 3-4 क्वेश्चंस थे, इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।